लगवा लो। हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, घर में बरकत नहीं, एगो ताबीज दीजिए और एक बोतल पानी पढ़ दीजिए। हम बोले बेटा एक बोतल नहीं, पूरा चपाक पले पढ़ दे। अब एक बोतल में नहीं होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया बाहर, एक बोतल में क्या होगा? पढ़ देते, पीते रहो, नहाते रहो, गुड़मुड़िया मारते रहो, ठीक होगा दादा। मेरी माँ बहने सुन, तेरा मकाम क्या है? तू अगर कनी से फातिमा बन जाएगी, तेरा बेटा आज भी गुलाम हुसैन पैदा होगा। तू नगर डगर मत घूमना, यहाँ वहां मत जाना। तेरा शोहर जो ही घर से आए ना बाहर से, तू शोहर के सामने जाना और कसम खुदा की सिर्फ शोहर के हाथ में तू पानी दे देना और पानी देके शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। क्या करना? थोड़ी देर बैठ जाना, उनसे कुछ बातें कर लेना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर बीवी शोहर के सामने जाकर हाथ में पानी का गिलास देकर शोहर के बगल थोड़ी देर बैठ जाना, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो शोहर के हाथ में पानी का गिलास देके बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। मेरी माँ माने तू क्यों यहाँ जाती हो वहाँ? अरे तुम शोहर की खिदमत करो ने, शोहर की रजा में रब की रजा है। जब तुम्हारा शोहर घर आ जाए थके हारे काम करके या कोला ठेल के या मजदूरी करके या खेती बाड़ी से या जमुआ से या खरगडिया से या मनरो से कहीं से तेरा शोहर घर आ जाए तो अपने शोहर की खिदमत करना, उनसे मोहब्बत से पेश आना, बगैर बोले शोहर के पाँव दबाना, सर पे उंगली को फेरना, बिन बोले जो बीवी अपने शोहर के पाँव को दबाती है उस बीवी के नाम माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, गिरिडीह ऊपर, यहाँ बहू बेटी सब दूध के दो, गिरिडीह ऊपर। माँ बहने सोचती होगी मौलाना कहाँ से लाया, बहुत बढ़िया मौलाना हो, हमने तारीफ कर रहे हो। अरे हम लोग सोचते हैं कि आप लोग क्या है, लेकिन कहेंगे क्या है, हमको जानने दीजिए तब कहेंगे क्या है। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने आप काजल लगाते हैं, गुनाह नहीं है, पाउडर लगाते हैं, अपने चेहरे को सजाते हैं या अपने चेहरे को सुंदरता बनाते हैं, जैसे मेकअप करता है या श्रृंगार करता है, तो जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार इस नियत से करती है, काजल लगाती है, श्रृंगार करती है, सर के बाल को दुरुस्त करती है, अच्छा कपड़ा पहनती है ताकि मेरा शोहर मेरा श्रृंगार को देखे, ये नियत करके जो बीवी श्रृंगार करती है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। मेरी माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, लेकिन ये श्रृंगार अपने शोहर के नाम पे करोगी ना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और वही श्रृंगार उल्टा गैर मर्दों को दिखाने के लिए, दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए नियत से श्रृंगार करे, श्रृंगार करके चेहरा खोल के हटिया बाजार जाए, चौक चौराहे पे बैठे रहे, यहाँ वहाँ नजर दुलाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई लोथड़ा ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो औरत गैर मर्दों को अपना चेहरे का नकाब, उनके सुंदरता और उनके नकाब को दिखाया करती थी, श्रृंगार को, उस औरत के सर के बाल से लटका दिया जाएगा, पाँव में पहाड़ के आकार गोला बांध दिया जाएगा। यह अज़ाब का सिलसिला होगा जो गैर मर्दों को अपना चेहरा दिखाती थी। अब आप ही फैसला करें, हटिया हो, मोड़ हो, मेला हो, लड़का इधर से औरतें उधर से अखड़म खड़ा होती है, बीच में खड़ा होता है कि लड़कों सब घुड़मुड़िया कहाँ मारेगा, इधर औरतें रहेगी वहीं मारेगा, दूसरे तरफ नहीं, मारते मारते गिरिया हो जाके वहीं घुड़मुड़िया मार एकदम होता है ना। और अच्छा इधर औरतें खड़ी, इधर मर्द खड़ा, कुछ तो खेल देख रहा, कुछ किधर देख रहा हो रहा, कुछ किधर देख रहा, कुछ खेल देख रहा। अभी एक जगह हादसा हुआ ना,
हमारे मधुपुर इलाके में बहुत बड़ा हादसा, उस पर तकरीर नहीं। बस मेरी माँ बने गुजारिश है, अपनी अपनी बेटियों को मोबाइल से रोको। अपनी बेटियों को खुदा के वास्ते मोबाइल से रोक दो। मोबाइल तुम्हारी बेटी के लिए वबाल है। जब वो शादीशुदा हो जाए, बेटा बहू हो जाए, बाल बच्चा हो जाए, तब वो मोबाइल रखे। अब जवान जवान बहू है, जवान बेटी है, कहाँ मोबाइल लेके चलती है, क्या करती है, उसको चेक करो। जवान बेटा भी मोबाइल चेक लड़का लोग भी मोबाइल गलत इस्तेमाल करता है। इससे नुकसान है समाज को, गांव को, है ना, कानून को, आपको, परिवार को। कितनी लड़कियां नहीं देखे, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नहीं, कहां से कहां चली गई। देहात में देखिएगा, जब कोई फोन कर देगा, प्राइवेट फोन रहेगा, माँ बाप सामने घर में, वहाँ फोन में टावर नहीं, हेलो कहेगी, टावर ना हो रहा, हेलो हेलो करते बारी तरफ। अब बारी तरफ टावर आया है, पावर समझे मुझे, हाँ उधर चला गया। तौबा कर, मोबाइल से रोक दे। उन बेटियों के हाथ में कुरान दे दे, कुरान। जब तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी और उनके नस्ल में जो बेटा होगा गुलाम हुसैन होगा, जो बेटी होगी कनीज़े फातिमा होगी, कल मैदान माशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह में। इसलिए समाज में सुधार जरूरी है हजरत। बड़ा बड़ा जलसा भी मत करो, 5 लाख 6 लाख का जलसा बंद करो, जलसे को सस्ता करो, पढ़ाई को महंगा। पढ़ाई बच्चों को कराओ, हर बच्चों को स्कूल भेजो, मकतब भेजो, पढ़े लिखे समाज का हिस्सा बने। जहालत रहेगी तो डीजे बजा के नाचेगा। शादी भी हम नहीं देखते हैं, अब तो कुछ बंद हुआ है, वरना शादी मरे बाप 1.5 घंटा डीजे, एक झोला पड़ाका, 20-22 को स्कॉर्पियो। वाह हरे मुसलमान। कल मैदान करबला में इमाम पाक अपने बेटे को लेके गया, घोड़े पे चढ़ा, आगे बढ़ा। यजीदियों के बीच में जब तलवारें चलने लगी, यजीद घबराने लगे, यजीद भागने लगे, दहशत में आ गया। इमाम पाक के साहबजादे अली अकबर ने जब 19 यजीदियों को फिन्नार कर दिया, इमाम पाक के बेटे 3 दिन के प्यासे थक गए, घोड़े से नीचे उतर गए। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल क्या हुआ? घोड़े से नीचे उतर गया। कहा, बाबा मैं 3 दिन से पानी नहीं पिया हूं ना, हल्का इतना सूख चुका है बाबा, अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा। इमाम पाक फरमाते, ए मेरे लाल आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा। कहा, बाबा जान चंद कतरा पानी होता मेरे मुंह में बाबा, इन यजीदियों को हम जहन्नम पहुंचाते थे। इमाम पाक फरमाते, मेरे लाल तूने खेमे में नहीं देखा, 3 दिन से मशकीजा सूखा पड़ा है, यजीदियों का पहरा नारे फरात पे सख्त हो चुका है, तेरा भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे में कर रहा है, तेरी बहन सकीना सब जमीन में फर्रा करके सिसक रही, तेरी फूफू ज़ैनब आंसू बहा रही। ए बेटा, अरे तेरा 6 माह का अली असगर तेरे बाबा हुसैन के गोद में दम तोड़ दिया। कहा, बाबा मैं पानी नहीं मांगता, लेकिन इतना हल्का सूख चुका है, अब मुझसे तलवार चलाया नहीं जाएगा। गौर करो मुसलमानों, एक तरफ 22,000 फौज ने घेरा है, जवान अली अकबर 18 साल का बेटा है, जब तलवार चली है 19 यजीदियों को फिन्नार किया है, घोड़े से उठा। कहा, बाबा बड़ी हल्का सूख चुका है, अब मुझसे नहीं होगा। इमाम पाक फरमाते, ए मेरे लाल प्यास लगी है? कहा, बाबा प्यास लगी है। कहा, बेटा प्यास लगी है? कहा, बाबा हल्का सूख चुका है। कहा, मेरे करीब आओ। कहा, मेरे लाल सुनो, मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, मैं किससे कहूँ? गौर करो मुसलमानों, 56 साल के बाबा हुसैन के सामने 18 साल का बेटा अली अकबर जब कहा होगा बाबा हल्का सूख चुका है, इमाम पाक को कैसा लगा होगा? मेरे इमाम फरमाते, बेटा मेरे पास भी पानी नहीं है, लेकिन जब तूने करबला में पानी का लफ्ज़ कहा, प्यास जिक्र किया है, अब तेरा बाबा हुसैन है, आगे बढ़ा। कहा, ए बेटा तू थोड़ी से आगे बढ़ जा। फिर इमाम पाक के साहबजादे आगे बढ़े। कहा, बेटा प्यास लगी है? कहा, बाबा प्यास लगी है। कहा, बेटा मैं भी 3 दिन से पानी नहीं पिया हूँ, अब आओ तुम मेरी जबान को अपनी जबान से थोड़ी देर चूस लो। गौर करो मुसलमानों, 18 साल का बाबा हुसैन की जबान, 56 साल के बाबा हुसैन की जबान, 18 साल का बेटा अली अकबर मैदान करबला में दुश्मनों के बीच में परदेश वतन में जमीन गर्म में चूस रहे थे। कहा, बेटा कैसा लग रहा है? कहा, बाबा थोड़ी थोड़ी प्यास बुझ रही है। कहा, थोड़ी देर और मेरी जबान को चूस लो ना बेटा। कहा, अब कैसा लगा? कहा, थोड़ी और प्यास बुझ गई। कहा, थोड़ा और चूस लो। कहा, अब कैसा लगा? कहा, बाबा मेरी प्यास बुझ गई। बस इतना कहना था। इमाम
पाक फरमाते हैं, ए बेटा सुन ले, दुश्मनों के बीच में करबला के मैदान में 56 साल की उम्र में तूने मेरी जबान को चूसा है, और मैं 6 साल की उम्र में मस्जिद नबी के सहन में नाना रसूलुल्लाह की जबान को चूसा था। ए बेटा, आज करबला में जाहिर में जबान तेरे बाबा की है, लेकिन फैज नाना रसूलुल्लाह का है जो मदीने से चला है, और करबला में तेरी प्यास बुझती नजर आ रहा। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। मुसलमानों, इमाम पाक को क्या हुआ था? बेटे को दे दिया, भतीजा दे दिया। झगरना के रात में मैदान करबला में सब बैठ गए। फरमाते ए बीवी तू करबला चली जा, ए बेटा तू भी चला जा, ए मेरे दोस्त तू भी चले जा, ए मेरे साथी तू भी करबला छोड़ के चला जा। सबने कहा नहीं इमाम, हम आपको दुश्मनों के बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। ए लोगों, मेरे इमाम पाक मैदान करबला गए, और जब आखिरी वक्त मक़दसवीं मुहर्रम को पूरे प्लान के तहत यजीदियों ने जब मेरे इमाम को घेर लिया, भूखा प्यासा रख के सबको जब शहीद कर दिए, एक मर्द ज़ैनुल आबिदीन तन्हा बचा था, 5 औरतें बची थी। क्या औरतें? 5 औरत करबला में जिंदा थी, एक मर्दों में एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार था, इसलिए यजीदियों ने छोड़ दिया था। गौर करो मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला के मैदान से वापस आ गया ना, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से वापस आया, पूरी जिंदगी में इमाम पाक कभी नहीं हंसे थे। लोगों ने पूछा कि आखिर मुस्कुराते क्यों नहीं? अरे माशाअल्लाह, नारा लगा बेटा, अरे हाँ, अब कुर्सी आप लोग दूर कर दिया, कुर्सी और आगे कर लेते थोड़ा। ए बेटा, वो जो रखे हो ना बाबू, उसको दे के ख़त्म करके ही जाओ बेटा। हाँ, उसको कहाँ फिर झमेला ले जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग नहीं थके हैं? आप लोग थके क्या? नहीं थके ना? हम भी तो नहीं थके हैं, हम भी नहीं थके, लेकिन मुझको हालांकि पढ़ने का ये मामला है, लेकिन अल्लाह का करम है, हज़रत बोल लेते हैं। ये हमारे उलमा इमाम है, देख रहे हैं इन लोगों को, ये हमारे इमाम लोग मस्जिद के हैं। ये लोग, इन लोगों का खास ख्याल रखिएगा। जब लोकल आदमी माइक पे आए ना, तो नहीं भी आवाज़ आपको पसंद ना आए, लेकिन ये सोचना कि मिंबर रसूल पे एक नबी का गुलाम नायब रसूल खड़ा है, वो सोच के 100 के इन इमाम लोगों के नात शरीफ सुन के जरूर देना। बाहर वाले को ना देना, लेकिन इन लोगों को देना। हम तो चले जाएंगे, लेकिन आपके माँ बाप के जनाजे में यही लोग शामिल होंगे। ये गांव इलाके का उलमा इमाम है। आज हमारे इलाके के इमाम, कसम खुदा के, भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा हजरत, जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 5-6 हज़ार रुपया तनख्वाह, कसम खुदा की अंग्रेज फंस जा देता था वही ठीक। एक ही दिन फांसी देकर लटका देता। ये हर महीना इमाम को मरना। अच्छा, 6,000 तनख्वाह, कई मौलाना मिलता है 7,000। एगो रोगाहा लेबर की हाजिरी 350-4, और 1 कुंटल के मौलाना दिया गया। वाह रे मुसलमान, मेरे इमाम मैदान करबला गए, और इमाम का मकाम जानना हो, इमाम का मकाम, अरे माशाअल्लाह, सुबह तक ना 4 बजे तक बोल दे, 4 बजे तक इंशाअल्लाह, 6 बजे तक एगो खाटी ला के यहाँ, और इतना कड़वा तेल। और मेरे घर के मोबाइल ले लीजिए, नंबर अभी घर का, मेरी बीवी सुबह फ़ोन कर दीजिएगा, मौलाना साहब घर ना जाए तो देवघर जा रहा है, होश आस नहीं आ रहा लो, 3 घंटा बोल दे लो, बेहोश हो। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। मेरी माँ बहन, आप पर भी 1-2 बातें बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। क्योंकि हमारे इतने बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं ना कि लोग समझ नहीं पाते। तब हमारे इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं, अरबी बोलने लगते हैं, हम बेचारे क्या समझेंगे। हम लोग भी अंग्रेजी बोलते हैं, गुड नाइट, लेकिन समझते नहीं, बोल दिए है ना, प्रॉब्लम, सॉरी, बिजी, है ना, हम लोग यही सब सीखे। अभी एक लड़का कितना बड़ा था, 15 साल की उम्र है, और मोबाइल में कर आई लव यू टू। हम बोला या अल्लाह, ए परवरदिगार, ये कहाँ से आया है? हम बोला हाँ बेटा, ये क्या तुम बोला रे? बोला आप लोग मौलवी मौलाना नहीं समझिएगा हजरत, ये अंदर की बात है। हम बोले बेटा पता चलेगा जब खानदान थाना में बैठेगा तब।
आई लव यू कहना बुरा है कहाँ? कौन कहता है? इनका माना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। या हुसैन आई लव यू, या ख्वाजा आई लव यू, या करबला वाले आई लव यू, या गौसे पाक आई लव यू, या उम्मी जान आई लव यू, या परवरदिगार आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि मस्जिद में सजदा करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ शराब नहीं पीता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जुआ नहीं खेलता हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, इतना प्यार करता हूँ अपने औलमा की इज्जत करता हूँ। लेकिन आजकल जाहिल लड़का, इतना खतरनाक मार्केट में लड़का है। अच्छा देखिएगा उसका बाल का कटिंग, अरे बाप, पूरा एकदम किनारे वाला उड़ा दिया है, ऊपर वाला खड़ा करके गिरा दिया है, लगता है सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा है। इतना खराब खराब कटिंग कहाँ से लाता है? और पेंट इधर फटा उधर फटा, इधर पेंट सटा। हम बोलते हैं ये सब कहाँ से लाया बेटा? बोल आप लोग नहीं जानिएगा, ये 2023 की आखिरी स्टाइल है। हम बोले बेटा 24 में एक पेंट आ रहा है जिसमें एक गोल रहेगा एक गोल नहीं रहेगा, वो सुपर स्टार है। और 2025 में लोग पेंट खरीदेगा, लड़का लोग पहनेगा नहीं, गर्दन में लेके चलते रहेगा, वो महा स्टार था। उनसे पहले औलादों को पढ़ा ताकि पढ़ा लिखा बेटा तेरा होगा, माँ बाप का वफादार बनेगा, गौसो ख्वाजा का दीवाना बनेगा, इसके रसूल में झूमेगा और कहेगा, और जब रात को सोएगा मोबाइल नहीं बजाएगा बल्कि कहते जाएगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। माशाअल्लाह बहुत देर तक आप लोग सुन लिए। कितनी देर में बोल दिया हजरत? 1 घंटा तो बोल ही दिया होगा। हाँ अरे बाप, हाँ पौने, हाँ लगभग 2 बजने 3 मिनट बाकी था और अभी 50 हो गया। 8 मिनट और बोल दे, आधा और 8 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहता? हाँ सुनिए, उधार में सुनिए। खाली हथवे मचा है। ये कमेटी लड़का बहुत मेहनत किया है, कसम खुदा की। कमेटी लड़का गांव में घूम रहा था, मनवार दीवानगी, तुम जितना जो कुछ किया इधर उधर हेरा फेरी, क्या कहते हैं ढोल ढाल नाच कूद, लेकिन याद हुसैन अगर दिल से तूने जलसा सजाया है, इसी जलसे पाक के सदके में ए मौला इन गांव के हर नौजवान के गुनाहों को माफ कर दे, जन्नतुल फिरदौस में इनके लवाहिक इनको माँ बाप चले गए, उन माँ बाप को इसी जलसे पाक के सदके में तू बख्श। माँ बहने तू बहुत अच्छी है, लेकिन और तू सुधार जा। तुम जब बच्चों का दूध पिलाना तो टीवी देख के मत पिलाना, मोबाइल देख के मत पिला, गाना सुन के मत पिला। आज बच्चा मार्केट में इतना गड़बड़ क्यों है? आजकल माएँ बहनें टीवी देख के दूध पिलाती, मोबाइल देख के दूध पिलाती है, तो बेटा गुलाम गौस कैसे बनेगा? गुलाम फ्री फायर बन। गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ती थी, और जब बेटा पेट में होता तो बेटा अब्दुल कादिर जब पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुआ। इसलिए मेरी माँ बहने, जब छोटे बच्चों को आप दूध पिलाएंगे ना, एक बात और सीख के जाइए, इस बात को आप सीख लीजिए और हर औरतों में आम कर दीजिएगा कि मौलाना झारखंडी साहब जामताड़ा से आए थे, एक बात सिखा के गए। पूरे जलसे में आप सब अगर नहीं कहोगे, एक बात को सीख लेना। क्या सीखना? जब भी बच्चों को दूध पिलाना, अपने माथा के दुपट्टा ओढ़नी साड़ी को गिरने मत देना, सर पे रख के दूध पिलाना। बच्चे को आंचल के अंदर छुपा लेना, गली कूचा यहाँ वहाँ सहन में बैठ के नहीं। किताबों में है, शरीयत में, कि जो माँ सर पे दुपट्टा रख कर बच्चे को आंचल में छुपा कर, माँ घर के अंदर बैठकर जुबान से बिस्मिल्लाह कहकर जो माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को, वो बच्चा आगे चल के बेहया बेशर्म नहीं होगा। अगर गोद में बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। जब भी दूध पिलाना माथा खुला मत रखना, और बच्चों को बैठा के घर में खिलाना। ऐसा नहीं आजकल के 1-2 औरतें है ना, बेगरिया औरत, काम है नहीं, एगो कटोरी में भात लिया, बुतरुआ गोद में हिला रही है, खिला रही है। देख कुकुर 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 ले बेटा ले, कुकुर 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 रे कुकुर 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 ले कुकुर। फिर चुप नहीं हुआ, हिलाने लगी, भूत 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 रे भूत रे भूत। फिर चुप नहीं हुआ, बिले 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 बिले, तो कुकुर बिले भूत देखकर भात खिलाएगा तो बेटा कैसा होगा?
तुम कह देते हैं बेटा चुप, अजान हो रही है, चुप, मौलाना आ रहा है, चुप, ये गांव के सदर साहब है, चुप, तेरा बाबा आ रहा है। उस बच्चे के दिल में उलमा को देखता मोहब्बत होती, बाप को देखता खौफ होता, अजान सुनता अदब करता। मेरे इमाम हुसैन जब शहीद हो गए मैदान करबला में, वो दिन क्या था? जुमा था। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, इमाम हसन और हुसैन कितने छोटे बड़े थे दोनों भाई? 11 महीना। 11 महीना का इमाम हसन बड़े थे, 11 महीना के इमाम हुसैन छोटे थे। ओनली फॉर 11 महीना। इमाम हुसैन अपने माँ के पेट में कितने महीना रहे? 6 महीना। कोई बच्चा बचा है 6 महीने पैदा होने पर? लेकिन इमाम पाक अपने माँ के पेट में 6 महीना रहे, माँ के पेट में। नाना के साथ 6 साल में वादा कर लिया, 56 साल में निभा दिया। और इमाम हुसैन, मैं ये कह रहा था कि 10वीं मुहर्रम को सब शहीद हो गए, टोटल शहीद जब हो गए कोई नहीं बचा। एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन चंद औरत है। वो टाइम क्या था? असर और मगरिब के टाइम में मैदान करबला में पूरा सन्नाटा था, जगह जगह लाशें पड़ी थी। और यजीद लोग क्या किया, कैंप को पूर्वी जानिब जैसे था वो लगाया, और दक्षिण जानिब यजीदियों का कैंप था। और वो कैंप में तमाम यजीदी लोग 22,000 था, सब लोग चले गए जितना बचा था, और सब जश्न फतह मना रहा था। पूरा नाच कूद हो हल्ला कर रहा था। और इमाम हुसैन के खेमे में गम फैला हुआ था, सन्नाटा छाया था। 4 दिन हो गया, अब तक किसी औरतों ने पानी नहीं पी। मैदान करबला में जगह जगह लाश। बीबी ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन हिम्मत जुटा के इमाम ज़ैनुल आबिदीन को फरमाते, मेरे बेटे तू हिम्मत कर। और ये तसल्ली दे रहे थे। असर मगरिब का टाइम था, सूरज डूबने के करीब था। करबला के मैदान में सन्नाटा, सबका हल्का सूख चुका था। 4 दिन से किसी ने पानी नहीं पिया। एक औरत दौड़े 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 मैदान करबला में निकाब को पहन करके मैदान करबला में 14वीं मुहर्रम को यौम आशुरा के असर मगरिब के टाइम में घुस जाती है। आवाज देती है, ज़ैनब अस्सलामुअलैकुम। ज़ैनब बीबी इमाम हुसैन की बहन पीछे मुड़ के देखती है, करबला में सलाम करने वाला कौन है? अब तक तो करबला में मेरे बेटे को लूटा, भतीजे को लूटा, भाई को लूटा, खानदान को लूटा, ये अल्लाह की सलामती देने वाली कौन? जब पीछे ज़ैनब मुड़ के देखती है, खेमे के सामने में एक निकाबपोश औरत 40-45 साल की खड़ी है। औरत अंदर से कांप रही है। कहा, तुम कौन हो? इतना कहना था ज़ैनब का। वो बीवी, वो औरत अपने कपड़े से अपने निकाब के अंदर से हाथ खींचने लगी। खींचते खींचते हाथ में देखा एक गिलास पानी है, गिलास पानी का भरा हुआ। 4 दिन के बाद मैदान करबला में असर मगरिब के बीच में एक औरत निकाब पहन के एक गिलास पानी लेके आती है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा, खेमे में मर्द बचा है। बीबी ज़ैनब फरमाती, आप हैं कौन? कहा, ज़ैनब मैं इसी कूफा के रहने वाली हूँ, नोमान बिन बशीर की बीवी हूँ। मेरा शोहर इसी कूफा का गवर्नर था, लेकिन इब्न ज़ियाद को यजीद ने मुतय्यन करके और मेरे शोहर को माज़ूल किया। तब तक तेरे बाल बच्चों पे जुल्म इब्न ज़ियाद ने किया। उम्र साद की कमांडरी थी, खुली सीमान आगे बढ़ा था। ए ज़ैनब 4 दिन हो गया है, तुम लोगों ने पानी नहीं पिया है ना ज़ैनब? एक घोंट करबला में बैठ के पानी पी लेना ज़ैनब। ज़ैनब एक घोंट पी लेना। कहा, मेरी आने वाली, तू पानी उस वक्त लेके आती ना जब मेरा नन्ना बेटा अली असगर गद्दूम तोड़ रहा था। कहा, ज़ैनब मैं 4 दिन से पानी का गिलास लिए मैदान करबला में खड़ी थी ज़ैनब, लेकिन यजीदियों का इतना सख्त पहरा था मैं अंदर ना आ सकी। ए ज़ैनब एक घोंट पानी पी लेने, करबला में बैठ के पी लेना ज़ैनब। 4 दिन हो गया है, अगर तू प्यासी चली गई ना ज़ैनब करबला से, हम तेरी माँ फातिमा को कयामत में क्या मुंह दिखाएंगे। ए ज़ैनब पानी पकड़ ले गिलास, ए ज़ैनब पकड़ ले। गौर करो मेरी माँ बहने, जिस दिन यौम आशुरा में असर मगरिब के बीच में मेला झमेला में हम लोग लगे रहते हैं, खेल तमाशे में लगे रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं, घूमने फिरने में लगे रहते हैं, उस वक्त मैदान करबला में असर मगरिब के बीच
बीच में एक गिलास पानी वो खातून लेके आती है, ए ज़ैनब तेरे भाई हुसैन का वास्ता है, गिलास पकड़ ले। इतना कहना था, बीबी ज़ैनब गिलास पकड़ती है, वो पानी पकड़ के देखती है, कही ए ज़ैनब एक घोंट पी लेना ज़ैनब, एक घोंट पी लेना ज़ैनब। जब वो नुमान बिन बशीर की बीवी इल्तिजा करने लगी, असरार करने लगी, बीबी ज़ैनब 4 दिन के बाद होंठ में पानी का गिलास, ठीक सोचा एक घोंट पी लेंगे, हल्का सूखा है, कम से कम सांस लेने में तो आराम मिलेगा। इतने में हजरत इमाम हुसैन की छोटी साहबजादी बीबी सकीना बगल में सिसक पड़ी। ज़ैनब ने गिलास को मुंह से हटाया, देखा भतीजी है, जमीन में पड़ी है, 6 साल की उम्र है, सिसक रही है। बीबी सकीना ने कहा, ए बेटी ये पानी पहले तुम पी लो, तुमसे बचेगा तब कोई दूसरा पिएगा। ए बेटी ये पानी तू पी ले। गौर करो माँ बहनों, 4 दिन के बाद करबला के मैदान में एक गिलास पानी नुमान बिन बशीर की बीवी ला के देती है। सैयदा सकीना 6 साल की उम्र, इमाम हुसैन की बेटी करबला में असर मगरिब के बीच में कांप रही है, सूरज डूबने के करीब हो रहा है, डर रही है, घबरा रही है, रात हो जाएगी तो यजीदी लोग क्या करेंगे, हो सकता है खेमे को लूट लेगा, इज्जत पे हमला करेगा। बीबी सकीना सोच ही रही थी, गिलास का पानी पकड़ती है, होंठ में सटाती है, जो ही पानी सटाई है अब पीने की कोशिश की है। इतने में भाई ज़ैनुल आबिदीन खेमे से कर्रा उठे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कर्राहट को बीबी सकीना के कान में आई, कहा फूफू जान मेरे भाई खेमे से किस कदर कर्रा रहे हैं, ए फूफू ये पानी मुझको बाद में देना, पहले मेरे भाई ज़ैनुल आबिदीन को पिला दे। गौर करो मुसलमानों, बीबी सकीना 6 साल की उम्र, 4 दिन के बाद मुंह के सामने होंठ में पानी सटाया है, अंदर नहीं ले गया है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास उनकी फूफू सैयदा ज़ैनब जाती है, ए भतीजा, ए मेरे लाल, करबला का चिराग, आखिरी खानदान के नवाज, एक लाल, तू उठ के बैठ, करबला में एक घोंट पानी पी ले। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस गिलास को पकड़ता है, सोचता है चलो बुखार है, पानी पे कांप रहा है। ज़ैनुल आबिदीन पीता है, असर मगरिब का टाइम होने वाला है, सूरज नीचे झुकने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा छाने वाला है, करबला सन्नाटा का मैदान बना हुआ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी पिया, वहाँ खोल के देखा एक औरत गुमसुम करबला में बैठी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते, फूफू जान वो औरत कौन है, इतने गम में बैठी है? कहा मेरे लाल वो तो मेरी तेरी माँ बीबी शहरबानू है। कहा फूफू जान ये पानी मुझे बाद में देना, पहले मेरी माँ को दे दो, वो पहले पिएगी। उनके सामने बेटा चला गया, छोटा बाबू चला गए, मेरे भाई चले गए, कितनी तकलीफ होगी। फिर वो पानी का गिलास मैदान करबला में यौम आशुरा को 4 दिन के बाद असर मगरिब के बीच में पानी का गिलास इमाम ज़ैनुल आबिदीन होंठ में सटाया, अंदर नहीं ले गया वही गिलास। फिर बीवी ज़ैनब लेती है शहरबानू के हाथ में, इमाम हुसैन की बीवी के हाथ में। कौन शहरबानू? जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, जो झरोखे पे रहती थी, जो शीशमहल में रहती थी, लेकिन इमाम पाक के साथ बीवी बन गई। इमाम पाक की बीवी बनी तो मैदान करबला में खाक में सो रही थी, लेकिन सब्र किया। पानी का गिलास देखती है, कहा ज़ैनब क्या है? कहा ये गिलास में पानी है, नुमान बिन बशीर की बीवी लेके आई है, 4 दिन हो गया है, किसी ने पानी नहीं पिया। शहरबानू एक घोंट पी ले। बीबी ज़ैनब जो ही कहीं घोंट पी ले। बीबी शहरबानू गिलास पकड़ती है, पकड़ के मैदान करबला में रोड देखती है, देखते 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 चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, ये गिलास का पानी मुझे मत दिखाना ज़ैनब। जब जब मैं पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा बाबू अली असगर याद आता है, जो अपने ज़बान को बाहर करके 6 साल की उसे 6 माह के बेटा 56 साल के बाबा के गोद में दम तोड़ दे। ए बीबी ज़ैनब, जिनका 6 माह का बेटा प्यासा करबला से चला जाए, उसकी माँ बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती। ज़ैनब ये गिलास हटा दो ज़ैनब। जब जब मैं पानी देखती हूँ ना ज़ैनब, मेरा नन्ना, मेरा जवान अली अकबर बाबा हुसैन की ज़बान को चूस के शहीद हो गए। उनकी माँ बैठ के करबला में पानी कैसे पिएगी ज़ैनब, जिनका 56 साल का शोहर 3 दिन के भूखे प्यासे दुश्मनों से लड़ते लड़ते जवान बेटा भतीजा का लाश ढोते ढोते जिनका शोहर शहीद हो जाए ज़ैनब, उनकी बीवी बैठ के करबला में पानी नहीं पी सकती है। गौर करो मुसलमानों, 4 दिन के बाद एक गिलास पानी मैदान करबला में आया है। पानी का गिलास घूम रहा है, कभी ज़ैनब के हाथ में, कभी सकीना के हाथ में, कभी दुख्तर मुस्लिम के हाथ में, कभी ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में, कभी शहरबानू के हाथ में। दुनिया देख रही है। ओ दुनिया वालों, सबर देखना चाहते हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला
लो, भाई बहन का प्यार देखना हो करबला देख लो, मियाँ बीवी की मोहब्बत देखना हो करबला देख लो, शोहर और मामा भांजा का प्रेम देखना हो करबला देख लो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, जिंदगी बदल दो सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मुसलमानों इतना आसान नहीं है। करबला का एक एक चैप्टर अगर बयान किया जाए इंसान के दिल घबरा जाता है। जब रात हो गई नहीं उस रात करबला में तो बहुत बड़ी, फिर उसके बाद सुबह हुई, फिर काफिला कहाँ किया, फिर रास्ते में कौन घटाया, लंबा बहुत ज़्यादा होगा। करबला पर कभी सुनना हो 2-3 घंटा टाइम देना और कभी महफिल सजाना।